जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहेब ने आज के ही दिन 18 अगस्त को कहा था, नहीं चाहिए हमें कोई पवित्र आशीर्वाद और ना ही मेरी कोई मातृभूमि है जिसमें हमें पानी तक नसीब ना हो। किस संदर्भ में कहा था, आइए जानिए। भारतीय इतिहास अनेक महान लोगों से भरा हुआ है, पर उनमें से प्रमुख हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं, विशेष रूप से महात्मा गांधी और उनके जी में जी कहने वालों जैसे सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू आदि के कटु आलोचक थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ये सभी अछूतों के साथ हिंदुस्तान में ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों द्वारा किए जा रहे सबसे बुरे व्यवहार और अत्याचार के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य संघर्ष सबसे पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस आरटीसी से शुरू हुआ, जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में कई अध्यायों पर विशेष रूप से चर्चा हुई, जैसे चुनावी प्रतिनिधित्व, चुनाव प्रणाली, उम्मीदवारों के लिए सीटों का आवंटन आदि। उस समय डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से तैयार थे और प्रथम आरटीसी में उनकी बहस से सभी अंग्रेज बेहद प्रभावित थे, आश्वस्त और संतुष्ट थे कि हिंदुस्तान में अछूतों को सदियों से ब्राह्मण और उच्च लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। ये बात उन्होंने मान ली थी। महात्मा गांधी उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। गौर करें, महात्मा गांधी उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। जब यह जानकारी महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने 50 से अधिक प्रतिनिधित्वों की टीम तैयार की और जो सेकंड आरटीसी हुई उसमें भाग लेने का फैसला किया। लंदन जाने से पहले वे बाबा साहेब से इस मसले में बात करना चाहते थे कि शायद वो मेरी बातों में आ जाएं। उस समय 18 अगस्त यानी आज के ही दिन 1931 को मुंबई में एक बैठक तय हुई। जब डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि महात्मा गांधी बाबा साहेब की किसी बात को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। उस समय महात्मा गांधी दूसरों से बातचीत कर रहे थे। तभी बाबा साहेब को आश्चर्य हुआ कि क्या महात्मा गांधी जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तब बाबा साहेब ने अचानक से बाहर जाने का फैसला लिया। उस समय महात्मा गांधी ने तुरंत बाबा साहेब को बुलाया और असुविधा के लिए माफी मांगी। तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ अछूतों की समस्या पर विचार और चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अछूतों के उत्थान पर 20 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत अपनी विशिष्ट स्पष्टता जारी किए बगैर एक साथ ही जवाब दिया। बाबा साहेब बोले, पैसा बर्बाद हो गया है जो आपने 20 लाख खर्च किया है, क्योंकि इससे अछूतों के उत्थान के लिए कोई व्यवहारिक लाभ तो उन्हें हुआ नहीं। तब बाबा साहेब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल घर में बुनी हुई खादी सभी के पहनने के लिए बनाई है, जिसमें से वो अछूतों को भी पहनने के लिए बोलेंगे, चाहे वे अछूत हों या ब्राह्मण जाति के लोग। लेकिन ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों की ओर से कोई वास्तविक हृदय परिवर्तन तो खादी पहनने से नहीं होगा ना। बाबा साहिब उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तब महात्मा गांधी ने बाबा साहिब को मातृभूमि के संघर्ष में एक सर्वोत्तम देशभक्त बताते हुए उन्हें शांत करना चाहा। उस समय बाबा साहिब ने तुरंत कहा, देखिए श्रीमान गांधी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, आप मुझे ब्लैकमेल ना करें। और तो और एक स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व कभी नहीं करेगा जिस पर उसे पानी तक नसीब ना हो। बाबा साहिब ने आगे कहा कि मैं इस भूमि को मातृभूमि कैसे कह सकता हूँ जहाँ हम अछूतों के साथ कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तब महात्मा गांधी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। बाबा साहेब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि केवल गोलमेज सम्मेलन ने ही दलित वर्गों के अधिकारों को मान्यता दी है। याद रखें दर्शकों कि अंग्रेज हमारे साथ थे। तब मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल समेत सभी ब्राह्मण जाति के लोग इसके लिए शोर मचा रहे थे कि बाबा साहेब इन बातों को लेकर आगे ना जाएं। इससे पता चलता है कि
आप सभी राजनेता साफ दिल के नहीं हैं और नहीं चाहते कि हम अछूतों को ब्रिटिश सरकार से कोई राहत और मदद मिले। उस समय महात्मा गांधी को पता चल गया कि बाबा साहिब को उनसे और उनके नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य कई लोगों से शिकायत है। इसलिए वो बैठक सफल नहीं रही और डॉक्टर अंबेडकर बिना कुछ कहे महात्मा गांधी के कमरे से चले गए। बाबा साहिब का महात्मा गांधी से अलग खड़े रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह पवित्र आशीर्वाद यानी धर्म में आस्था रखो और खोखली बातें, घिसी पिटी बातों में नहीं पड़ना चाहते थे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय।